नमस्कार, मैं भारती द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत जैन कॉलेज धुर्वा से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। अभी तक हमने अलंकार की परिभाषा एवं उसके दो भेद शब्दालंकार एवं अर्थालंकार को जाना समझा एवं शब्दालंकारों के अंतर्गत हमने अनुप्रास एवं यमक का परिचय प्राप्त किया। अब शब्दालंकार के ही तृतीय भेद श्लेष अलंकार को हम समझेंगे। श्लेष इस शब्द में ही इस अलंकार का लक्षण सन्निविष्ट है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। एक शब्द में कई अर्थ का श्लिष्ट होना या चिपकना ही श्लेष अलंकार है। काव्य दीपिकाकार ने श्लेष अलंकार को इस प्रकार परिभाषित किया है: श्लिष्टैः पदैः अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। तात्पर्य है कि अनेकार्थक पद द्वारा अनेक अर्थों का प्रतिपादन करना ही श्लेषालंकार है। भाषा के अध्येतागण विद्यार्थी जानते हैं कि एक एक पद के कई कई अर्थ होते हैं। जब काव्य में ऐसे शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो अर्थात वैशिष्ट्य उत्पन्न हो, तात्पर्य के एक पद के कई अर्थों की प्रतीति द्वारा काव्य में सौंदर्यवर्धन हो, तो उसे हम श्लेष अलंकार कहेंगे। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा में श्लेष का एक सुंदर प्रयोग देखें: रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ रहीम कवि कहते हैं कि पानी को बड़े हिफाजत से प्रयास पूर्वक बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब कुछ सूना हो जाता है। यहाँ पानी इस पद के तीन अर्थ हैं। मोती के लिए पानी का अर्थ चमक है, चूना के लिए पानी का अर्थ पानी ही है, और मनुष्य के लिए पानी का अर्थ उसकी प्रतिष्ठा है। तात्पर्य है कि मोती का पानी अर्थात चमक समाप्त हो जाए तो वह व्यर्थ हो जाता है, अर्थात उसका मूल्य समाप्त हो जाता है, मूल्य उसका कम हो जाता है। चूने का पानी सूख जाए तो चूना भी व्यर्थ हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य की भी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाए या उस पर किसी प्रकार का कलंक लग जाए तो वह उसका जीवन गर्हित हो जाता है। इस प्रकार एक पानी शब्द के तीन तीन अर्थ होते हैं। चूना, मोती, मनुष्य के संबंध में इसके तीन भिन्न अर्थ हैं, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। कभी कभी एक वर्ण, प्रत्यय, प्रकृति, लिंगादि के कारण भी अनेक अर्थों की प्रतीति होने लगती है। इस कारण इस प्रकार श्लेष के 8 भेदों की चर्चा काव्य शास्त्रियों ने की है: वर्ण श्लेष, प्रत्यय श्लेष, प्रकृति, लिंग, विभक्ति, वचन, भाषा एवं पद श्लेष। इनमें से मात्र 2 भेदों वर्ण श्लेष एवं पद श्लेष की चर्चा काव्य दीपिकाकार ने की है। आचार्य कांतिचंद्र भट्टाचार्य ने वर्ण श्लेष का उदाहरण माघ काव्य से लिया है: प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वम एति बहुसाधनता, अवलंबनाय दिन भर्तुः भुन्न पतिशतः कर सहस्रमपि। अर्थात चंद्रमा या भाग्य के प्रतिकूल होने पर अनेक साधन रहने पर भी सभी व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे सायंकाल में सूर्य के अस्त होते समय गिरते हुए सूर्य को बचाने में उसकी सहस्र किरणें या हाथ भी सहायक नहीं हो पाते। इस पद्य में विधौ इस पद पर ध्यान दें, है ना। प्रतिकूलता मुपगते ही विधौ, यहाँ विधौ इस पद पर ध्यान दें। इसका मूल शब्द है विधु अर्थात चंद्रमा, और एक शब्द है विधि अर्थात भाग्य। अब विधु एवं विधि दोनों ही शब्दों के सप्तमी एक वचन में विधौ रूप बनता है। केवल धौ वर्ण के कारण यहाँ विधु एवं विधि के 2 अर्थ हो गए। विधु का अर्थ चंद्रमा और विधि का अर्थ भाग्य है, तो ये दोनों अर्थ यहाँ पर प्रतीत होने लगे। अतः यहाँ पर वर्ण श्लेष है, जिससे इस पंक्ति का अर्थ हो जाता है कि चंद्रमा या भाग्य के प्रतिकूल होने पर अर्थात विधु या विधि के प्रतिकूल होने पर अनेक साधन रहने पर भी सभी व्यर्थ हो जाते हैं। ये 2 अर्थ यहाँ प्रतीत होने लगते हैं, इसलिए यहाँ एक धौ वर्ण के चलते ये परिवर्तन, ये विशिष्टता आई है इस पंक्ति में। अतः यहाँ पर वर्ण श्लेष है। इसी पद्य में पद श्लेष भी दिखाई पड़ता है।
अगली इसी पंक्ति के अंत में जो पंक्ति है, शब्द है, उसे देखें। अवलंबनाए दिन भर्तुर भुन्ना प्रतिष्ठित कर सहस्रमपि। यहाँ जो कर शब्द है, इसके यहाँ पर दो अर्थ हैं, एक किरण और दूसरा हाथ। इस तरह से यहाँ पर पदश्लेष भी है। काव्य दीपिका का कार ने पदश्लेष को स्पष्ट करने के लिए एक अन्य उदाहरण को प्रस्तुत किया है, उसे हम देखें। पृथुकार्त स्वर पात्रम भूषित निःशेष परिजनम देव विलसत करेणु गहनम संप्रति सममावयोः सदनम। साहित्य दर्पण में भी ये पंक्तियां हैं। देखें, इस पद्य में कोई निर्धन व्यक्ति जो है वह अपने घर की दुरवस्था का वर्णन कर रहा है। पदों के दो अर्थों द्वारा वह राजा के वैभव का भी वर्णन कर रहा है। अपनी दुरवस्था, अपनी निर्धनता का तो वर्णन कर रहा है। उन्हीं पदों के द्वारा, उन्हीं शब्दों में ऐसा चमत्कार उसने उत्पन्न किया है कि उसी एक पद के द्वारा उसकी निर्धनता का भी वर्णन हो रहा है और राजा के वैभव का भी वर्णन हो रहा है। देखें, पहला चरण है पृथुः कार्त स्वर पात्रम। पृथु ऐसे अलग अलग तोड़ के हम देखेंगे। पृथु कार्त स्वर पात्रम, इसका अर्थ होगा पृथु अर्थात अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, और कार्त स्वर अर्थात सोने के पात्र, स्वर्ण निर्मित, स्वर्ण के पात्र। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि ये अर्थ जो है राजा के पक्ष में है, जिसका अर्थ है कि राजा के घर में बहुत सारे स्वर्ण के पात्र हैं। पृथु कार्त स्वर पात्रम, पृथु अर्थात अत्यधिक, कार्त स्वर माने सोने के, पात्र मतलब बर्तन, तो बहुत सारे स्वर्ण के पात्र हैं राजा के यहाँ। अब इसी शब्द में देखिए, इसी पंक्ति में चमत्कार है। इसको कवि के पक्ष में इस शब्दों को हम तोड़ेंगे तो इस प्रकार होगा। पृथुक शब्द हो जाएगा पृथुक, पृथुक का अर्थ होता है बच्चे। आर्त स्वर पात्रम मतलब बच्चों के आर्त स्वर से, उसके पीड़ाजन्य शब्दों से, पात्र अर्थात वो स्थान है, उसके बच्चों के रोदन से, भूख से पीड़ित बच्चे हैं, उनके रोदन से वो स्थान जो है वह स्थान है, ऐसा इसका अर्थ हो जाता है। तो ये जो पक्ष है ये कवि का पक्ष है। अगली पंक्ति देखें। भूषित निःशेष परिजनम देव। राजा के पक्ष में इसका अर्थ हो जाता है भूषित अर्थात भूषणों से अलंकृत, परिजनों वाला। जितने भी परिजन हैं वो सारे जो है आभूषणों से अलंकृत हैं। कवि के पक्ष में इसको डिफरेंट दूसरे तरीके से तोड़ेंगे शब्द को। भू उषित निःशेष परिजनम। भू उषित अर्थात भूमि पर बैठने वाले या निवास करने वाले सभी परिजनों वाला। चूँकि वो निर्धन है, उसके पास बैठने के लिए भी स्थान नहीं है, तो वो उसके परिजन जो है ज़मीन पर बैठे हुए हैं। तो ऐसा वर्णन उसने किया है। तो राजा के परिजन जो है आभूषणों से अलंकृत हैं सभी, और उसके परिजन जो हैं भूमि पर बैठे हुए हैं। ये दो अर्थ यहाँ प्रतीत हो रहे हैं। अगली पंक्ति में विलसत करेणु गहनम, ये पंक्ति है। राजा के पक्ष में क्या अर्थ हो जाएगा? विलसत करेणु गहनम। विलसत माने शोभित हो रहे हैं, करेणु अर्थात हाथियों से, गहनम मतलब बहुत ज़्यादा हाथियों से व्याप्त है। राजा के पास बहुत सारे हाथी हैं और उनसे शोभित है राजा का महल। कवि के पक्ष में इसे दूसरे तरीके से शब्दों को तोड़ेंगे हम। विल सत्क गहनम, इस प्रकार से शब्द विन्यास होगा। विल सत्क रेणु गहनम, और अर्थ क्या हो जाएगा? चूहों के बिलों में विद्यमान धूलि से व्याप्त मेरा घर। तो इस प्रकार वह निर्धन कवि जो है अपने श्लेष में काव्य रचना द्वारा अपनी निर्धनता की भी सूचना दे रहा है और साथ ही साथ राजा के वैभव की प्रशंसा भी कर रहा है और दोनों की तुलना कर रहा है। कवि काव्य रसिकों के मनोरंजन के साथ साथ अपनी दीनता के वर्णन के द्वारा भी दया का पात्र भी बना है। यहाँ पदों के दो दो अर्थ हैं, अतः यहाँ पद श्लेष है। श्लेष में काव्य शैली का प्रकर्ष यदि देखना है तो श्रीहर्ष, बाणभट्ट, सुबंधु आदि के काव्यों में देखा जा सकता है। श्रीहर्ष के काव्यों में तो एक एक पद के 5-5 अर्थ भी मिलेंगे। नल दमयंती के स्वयंवर में वर का जो वर्णन है उसमें 5-5 देवताओं का अर्थ निकलता है उस पद्य से।
तो उसकी चर्चा जब हम नैषध काव्य पढ़ेंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। तो आशा है बच्चों को, छात्रों को श्लेष अलंकार ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। इतना बस आप याद रखिए कि शब्दालंकारों में अनुप्रास, यमक एवं श्लेष ये 3 काव्य दीपिका के अंतर्गत हैं जिनको आपको पढ़ना है। अनुप्रास अलंकार जो है वह वर्णों की आवृत्ति है, एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग है, समान वर्ण का। और यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति है और उन दोनों शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं और कभी कभी अर्थ नहीं भी होते हैं, और कभी एक अर्थ में वान होता है और दूसरा निरर्थक होता है। मतलब अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति हुई, यमक में शब्दों की आवृत्ति हुई, और श्लेष अलंकार में शब्द एक ही रहता है, उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। धन्यवाद।